तो फटाफट रुक कर लेते हैं खबरों की तरफ। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए पार्टी ने सेंट्रल वॉर रूम का गठन किया। ये बड़ी खबर आपको, सेंट्रल वॉर रूम के गठन का ऐलान कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। जैसे जैसे विधानसभा नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही कांग्रेस अब ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है और इसकी जिम्मेदारी एक्स-आईएएस शशिकांत सेंथिल को दी गई है। सेंथिल पर्यवेक्षक भी हैं, कर्नाटक में भी जिम्मेदारी इनके पास ही थी और पार्टी ने सफलता हासिल की थी। तो अब उसी को देखते हुए ही प्रदेश कांग्रेस से ये जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेंट्रल वॉर रूम का गठन किया गया है। सेंथिल को इसकी जिम्मेदारी, एक्स-आईएएस है शशिकांत सेंथिल जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है। कर्नाटक की भी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे थी और इसीलिए कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत दर्ज की और इसीलिए एक बार फिर से भरोसा जताते हुए शशिकांत पर एक बार राजस्थान की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर सौंपी जा रही है। सेंट्रल वॉर रूम का गठन किया गया है जिसमें एक्स-आईएएस शशिकांत सेंथिल को ये जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि शशिकांत सेंथिल को ही कर्नाटक में जिम्मेदारी भी मिली थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सेंथिल पर्यवेक्षक भी हैं। तो प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर, विधानसभा जैसे जैसे राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। स्क्रीन कमेटी से लेकर तमाम कमेटियां कांग्रेस ने बनाई है। अब सेंट्रल वॉर रूम का भी गठन किया गया है जहां तमाम एक्टिविटीज पर ध्यान रखा जाएगा। कौन क्या कर रहा है ये सारी चीजें सेंट्रल वॉर रूम से ही देखी जाएंगी, समझी जाएंगी और उसके बाद ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से कह सकते हैं कांग्रेस ने एक, और इस खबर पर हमारे साथ शिवम प्रताप जुड़े हुए हैं। शिवम, कांग्रेस के द्वारा ये कमेटी गठित की गई है, सेंट्रल वॉर रूम का गठन किया गया है, कितना इंपॉर्टेंट है ये विधानसभा चुनाव को देखते हुए? देखिए, निश्चित तौर पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने सेंट्रल वॉर रूम का गठन किया है। इसमें चुनावी रणनीतियों की मॉनिटरिंग की जाएगी और उसकी फॉलोअप रिपोर्ट भी ली जाएगी। इसके साथ साथ जो चुनावी पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस ने चेयरमैन और को चेयरमैन की नियुक्तियां की हैं, जिसमें को चेयरमैन के पद पर 3 अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। क्या क्या जो निर्णय लिए गए हैं पार्टी की, उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, इसकी पूरी मॉनिटरिंग ये वॉर रूम करेगा और यहीं से चुनाव को लेकर कई रणनीतियां बनाई जाएंगी। अलग अलग पदाधिकारियों को अलग अलग टास्क दिए जाएंगे। उन टास्क का फॉलोअप और ग्राउंड रिपोर्ट पार्टी हाईकमान तक भेजने की जिम्मेदारी कांग्रेस वॉर रूम में जो तैनात अधिकारी है उनकी होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर यह हुआ है और इससे कुछ दिन पहले ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने सेंट्रल वॉर रूम का गठन किया था और वहां पर कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी। उसी तमिलनाडु कैडर के रहने वाले शशिकांत सेंथिल जो आईएएस अफसर रहे हैं 2009 बैच के, उनको कांग्रेस ने इसकी जिम्मेदारी वो है, कुछ समय से वो नौकरी छोड़कर लगातार कांग्रेस पार्टी पे जो अंदरूनी रणनीति है उसको बनाते रहे। कर्नाटक की सफलता के बाद कांग्रेस राजस्थान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ये वजह है कि अपनी सभी जो योजनाएं हैं, जो चुनाव को लेकर रणनीतियां हैं, उनका क्रियान्वयन कायदे से और सही से पार्टी तक इसकी रिपोर्ट पहुंचे। बिल्कुल। और शिवम, मुख्य रणनीति, हाँ, एक बात और समझ में आ रही है कि शशिकांत सेंथिल को जिम्मेदारी दी गई है, कर्नाटक में भी इनको जिम्मेदारी दी गई थी, तो क्या कर्नाटक के तर्ज पर ही क्या कांग्रेस राजस्थान में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ये कहती रहेगी जिन रणनीतियों में उसको प्रदेश चुनाव में फायदा मिला है उनको लगातार दोहराया जाएगा। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सेंट्रल वॉर रूम का गठन किया था जहां पर पूरी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान तक पहुंचती थी। कौन कौन सी रणनीति चलाई जा रही है, किन किन योजनाओं पर काम हो रहा है, कैसे कौन सा नेता कार्य कर रहा है, हाँ, और कैसे पार्टी की योजनाओं को क्रियान्वयन किया जा रहा है। वहां कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने वही रणनीति अपनी राजस्थान में अपनाई और खास बात यह शशिकांत सेंथिल को ही जिम्मेदारी दी है क्योंकि उन्होंने एक मॉडल दिखाया था कर्नाटक में कैसे पार्टी जो रणनीति बनाती है उसको ग्राउंड जीरो पर उतारा जाए और हर नेता की, हर चुनावी अभियान की सही रणनीति, सही जानकारी आलाकमान तक पहुंचे और उसमें राजस्थान चुनाव में भी सफलता की दरकार है। पार्टी को लगता है कि यहाँ सत्ता बदलने का जो ट्रेंड है उसको पार्टी बदल सकती है। माहौल अच्छा है, पूरी आलाकमान से लेकर प्रदेश कांग्रेस तक सभी एकमत है कि पार्टी यहाँ पर कोई कोर कसर ना छोड़े। पार्टी को ऐसा लगता है कि यहाँ सरकार रिपीट हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम तमाम जानकारी देने के लिए। और अहम भी हो जाता है जब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हो और राजस्थान का चुनाव का इतिहास जब कभी भी रिपीट ना हो रहा हो, और इसीलिए सेंट्रल वॉर रूम बनाया गया है जहां तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। और इसी के साथ अब फटाफट रुक कर